नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम दसम भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंडली का जो 10th हाउस होता है, जो दसम भाव होता है, चारों केंद्र के भावों में 4 केंद्र के भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन चारों केंद्र के भावों में से सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो केंद्र स्थान है वो है 10वां भाव। कर्म का भाव है। कर्म के बिना गुजारा नहीं। कार्य क्षेत्र का भाव है। सरकार का भाव है। सरकारी नौकरियों का, सरकारी शक्तियों का, राजनीति का, कार्य क्षेत्र में हमारे साथ काम करने वाले लोग कैसे होंगे, दुश्मन होंगे, मित्र होंगे, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा रहेगा, हमारी तरक्की में वो विघ्न बाधाएं तो नहीं डालेंगे। होशियारी का भाव है ये 10वां भाव। चालाकी का भाव है। दूसरों को धोखा दे सकने की क्षमता बताता है 10वां भाव। काम धंधे में कूटनीति का प्रयोग 10वें भाव से देखा जाता है। जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, पिता की आर्थिक स्थिति, ये सब बातें 10म भाव से देखी जाती हैं। आज का हमारा चर्चा का जो मुद्दा है वो है कि 10म भाव में पाप और क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु, इनमें से कोई भी विराजमान हो तो जातक के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां देगा अगर अच्छी स्थिति में हो। दूसरा चर्चा का बिंदु रहेगा कि 10म भाव पर अगर शुभ ग्रह सूर्य, गुरु, बुध, सूर्य नहीं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, इनका क्या प्रभाव होता है। इनकी दृष्टि 10म भाव पर अच्छा फल देती है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, नौकरी करते हो, कोई व्यवसाय हो, बिजनेस हो, राजनीति में है आप, तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको होशियारी की जरूरत पड़ेगी, चालाकी की आवश्यकता पड़ेगी, कूटनीति की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरों को धोखा देना आना चाहिए। यह बातें कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए परम आवश्यक है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। अगर सीधे होंगे तो जैसे कहा गया है कि जब लक्कड़हारा किसी जंगल में पेड़ को काटने जाता है, जो पेड़ सबसे सीधा होता है
देखने में सरल लगता है, सबसे पहले उसको ही काटता है। जिन जातकों में ये गुण नहीं होते वो अपने कार्य क्षेत्र में दुखी रहते हैं और ये कहते हैं कि किसी तरह से हमारा जीवन कट रहा है। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा। बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया और जातक बताते हैं मुझे कि सर दुनिया ऐसी ऐसी है। तो भाई कार्य क्षेत्र में अगर सफल होना है तो ये जो 5 ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में भी बताऊंगा। इनका 10वें भाव में अच्छी स्थिति में होना, इनमें से कोई एक भी हो वही सफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। तो सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। राजा ग्रह सूर्य 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो सरकारी नौकरी का अच्छा योग होता है, शुभ हो, सरकारी धन की अच्छी प्राप्ति, प्रमोशंस बहुत देता है, सरकारी नौकरी में अच्छा पद देता है, या राजनीति में बहुत अच्छी पोजीशन देता है, किसी बोर्ड का, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन, डायरेक्टर वगैरह बना देता है। अगर जातक कम पढ़ा लिखा हो तो राजनीति की सहायता से सरकार की शक्तियां प्राप्त कर लेता है, समाज में अच्छा रुतबा होता है, लोकप्रिय होता है, तेज ऐसा जैसे सूर्य में होता है, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में उसी जातक का होगा जिसका जन्म मध्य दोपहर को होगा, यानी दोपहर के 12 बजे के करीब जिसका जन्म होगा उस जातक का सूर्य ही 10वें भाव में होगा। हुकूमत चलेगी, जो बोल दिया सो हो गया, किसी से कोई कार्य कह दिया तो कार्य हो गया। दुश्मन नाश के सभी गुण होंगे जातक में, कूटनीति होगी, पता होगा कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दुश्मन है। मित्र में और दुश्मन में अंतर करना जातक को आता होगा। मंगल पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। मंगल ऐसा लिखा गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि 10वें भाव में मंगल हो तो जातक कुल दीपक होता है, यानी अपने कुल में सबसे अच्छा स्थान प्राप्त करने वाला होता है। वैसे भी ज्योतिष में मंगल को सेनापति का स्थान प्राप्त है। बहुत साहस है मंगल में, क्विक डिसीजन लेता है, लीडरशिप क्वालिटी है, आप आगे चलता है, दुनिया इसके पीछे चलती है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है 10वें भाव में मंगल का होना। जातक कोई अच्छा टेस्ट वगैरह क्लियर कर ऊंचा सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, या अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करता हो तो जातक के पास बहुत शक्तियां होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत होंगी, कलम में दम होगा, किसी का अच्छा कर सके या किसी का बुरा कर सके। बिजनेस करता होगा, बहुत ही उम्दा बिजनेस होगा। मंगल शुभ हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो इंटरनेशनल लेवल तक जातक का बिजनेस फैलता है। हर परिस्थिति का मुकाबला, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए किस तरह से करना है, जातक उसमें दक्ष होता है। व्यक्तित्व इस तरह का
साहस इतना कि जातक के सामने कोई नहीं बोल सकता। बड़े से बड़ा शत्रु जातक के सामने बोलने से डरता है। और जातक इतना भाग्यशाली होता है कि जिस घर में जातक का जन्म होता है, जातक के जन्म होने के बाद वो घर भी तरक्की करता है, घर के सदस्य भी तरक्की करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं राहु की। 10वें भाव में बहुत ही रहस्यमय ग्रह, जिसको कलयुग का राजा कहते हैं। ज्यादातर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राहु बहुत अशुभ है, अशुभ फल देता है। लेकिन कलयुग में जो फल राहु दे सकता है वो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। रातों रात जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता देता है। धुआं ग्रह, रहस्यमय ग्रह, 10वें भाव में शुभ स्थिति में हो, बहुत ऊंची पोजीशन, बड़ी बड़ी शक्तियां, दूसरों को यूज कैसे करना है जातक को भली भांति आता है। अपना कार्य करवा कर छोड़ता है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेता है। कानूनी कार्य करे, गैर कानूनी कार्य करे, बाय हुक या बाय क्रुक जातक अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। जातक इतना रहस्यमय होता है कि इसको कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े रिस्क ले लेता है। सभी नीतियां आती हैं। किसी के सामने झुकना पड़े तो झुकने में भी 2 मिनट लगाएगा। किसी के सामने अकड़ना पड़े तो अकड़ने में भी 2 मिनट लगाएगा। यानी कि कामयाब होने के सभी दाव पेच आते हैं जातक को शुभ स्थिति में राहु अगर 10वें भाव में विराजमान हो। अपने कार्य क्षेत्र में टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश करता है और काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। नाम चलता है जातक का जिसका 10वें भाव में राहु विराजमान हो। आगे चर्चा कर लेते हैं शनि की। शनि ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। असूलों वाला ग्रह। किसी से पहले होशियारी नहीं करेगा जातक, चालाकी नहीं करेगा। लेकिन जब सामने वाला होशियारी करे, चालाकी करे, तो इस तरह की चाल चलता है कि दुनिया देखती रह जाती है कि ये क्या 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 हो गया। कोई नहीं समझ सकता। इसके दुश्मन की सोच जहां खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है, जिनका शनि 10वें भाव में हो। धीरे धीरे तरक्की करते हैं मगर अपने जीवन में इज्जत की रोटी खाते हैं। सभी लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि शनि 10वें भाव में हो तो शनि से संबंधित कार्य जैसे तेल का हो गया, कोयले का हो गया, वो जातक ना करे। जो कर रहे हैं वो साइड में कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर ले, चाहे छोटे लेवल पर ही शुरू कर ले। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल ना करें। शनि 10वें भाव में हो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी आपके कैरियर में। जो कर चुके हैं MBA वगैरह की डिग्री साथ में कर ले
तो जीवन में सफलता मिल जाएगी। शनि 10वें भाव में हो तो जितना अहंकार कम होगा उतनी अधिक ऊंचाइयां प्राप्त होंगी जातक को। अगर शनि बकरी होकर 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक अपने जीवन में कुछ निर्णय बहुत सख्त ले लेता है, जिससे दूसरों को थोड़ा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो होगी शनि की बात। अब जो पाप क्रूर ग्रह है उनमें केतु की बात रह गई। कुछ जगह लिखा हुआ है कि केतु जी शुभ ग्रह अशुभ नहीं है। देखिए, ये जो केतु है राहु से बना है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, तब चंद्रमा ने राहु की शिकायत भगवान विष्णु जी को लगा दी। तो भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया, मगर तब तक राहु अमृत पी चुका था और अमर हो गया था। उस दिन से दो ग्रह बन गए, एक राहु एक केतु, यानी है राक्षस। इसलिए इन दोनों का चंद्रमा से बहुत बैर है, चंद्रमा से बहुत दुश्मनी है, क्योंकि इनकी शिकायत चंद्रमा ने लगाई थी। तो भाई केतु भी राक्षस है, जो डीएनए है इसमें वो राक्षसों वाला ही है। इसलिए 10वें भाव में जातक को होशियारी, चालाकी, धोखा देना इत्यादि सभी गुण दे देगा। और सूरत इतनी भोली वाली बना देगा, क्योंकि सिर तो है नहीं, केवल धारा केतु सिर किसी दूसरे ग्रह को बनाता है। अंदर जातक के बहुत सारी चालाकी होगी, लेकिन मुख पर बहुत अधिक मासूमियत दे देता है कि दूसरा समझ ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है। यानी कल युग में कार्य क्षेत्र में कामयाब होने के सभी गुण केतु में है। एक केतु में और बात है कि केतु 10वें भाव में विराजमान हो तो किसी ना किसी का सहारा जातक ले लेता है जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए। छोटे से छोटा बंदा भी जातक की बहुत हेल्प करता है। 10वें भाव में केतु हो तो ऐसा देखने में आया है कि एक पीएन या क्लर्क लेवल का आदमी एक क्लास 1 ऑफिसर की प्रमोशन करवाने में सक्षम हो जाता है। यानी किसी बड़े अफसर का क्लर्क हो या पीएन हो, क्लास 1 ऑफिसर की प्रमोशन करवा देता है। यानी दूसरे बहुत अधिक फायदा देते हैं अगर केतु 10वें भाव में हो। प्रसिद्धि देता है केतु, थोड़ी दौड़ भाग देता है कैरियर में, यानी ट्रांसफर वगैरह थोड़ी अधिक होती है। नौकरी में भी अच्छा पद देता है। राजनीति में हो जातक तब भी थोड़ी दौड़ भाग अधिक देता है। ये तो बात होगी 10वें भाव में विराजमान ग्रहों की। अब बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों की। शुभ ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव में अच्छा रुतबा, अच्छा धन, अच्छी प्रसिद्धि देती है। इस पर आते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े ग्रह, सबसे शुभ ग्रह वो ग्रह जिसकी दृष्टि को अमृत माना गया है, वो ग्रह जिसकी दृष्टि को संजीवनी माना गया है, उसकी बात करते हैं। गुरु की। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु दूसरे भाव में होगा तो भाई अपनी नवम दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा।
दूसरे भाव से जब दसम भाव को देखेगा तो जातक को धनी बनाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में जातक की जो छवि होगी बहुत अच्छी होगी। किसी का जायज काम नहीं रोकेगा, सबका जायज काम कर देगा। कुछ असूल होंगे, असूलों के कारण समाज में इज्जत मान होगी। सभी को साथ लेकर चलने की जातक की आदत होगी। चौथे भाव में हो तो सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, अच्छी पोजीशन देगा, सुख देगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट रहेगा। वाहन, जमीन जायदाद आदि का पूर्ण सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता हासिल करता रहेगा जातक। जो पंचम दृष्टि है वो छठे भाव में गुरु हो तो पंचम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, तो भाई कार्य क्षेत्र में तरक्की, अच्छा पद, सब कुछ देगा। मगर शत्रु जातक का चैन खराब करते रहेंगे, कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहेंगे, कोई ना कोई पंगा हर रोज, जिसके कारण जातक कई बार सोचता है कि नौकरी धंधे में कुछ नहीं रखा, क्योंकि शत्रु जातक को थोड़ा अधिक परेशान करते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब छठे भाव से गुरु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो तो बड़े से बड़ा शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथी की मस्त चाल चले और परवाह ना करे दुनिया की, मगर एक बात का ख्याल रखना है कि मित्रों के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी। अगर पीनी है तो अकेले में पी ले, मित्रों के साथ बैठकर कभी भी शराब नहीं पीनी, जी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अगली दृष्टि की बात करेंगे हम। अगली दृष्टि की बात करेंगे शुक्र की दृष्टि। भोग प्रिय ग्रह, सबसे सुंदर, हसमुख, इसकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही हो, दसम भाव में मित्र राशि हो। एक ही दृष्टि होती है शुक्र की सप्तम, जब चौथे भाव में होगा तो दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। बहुत तरक्की देगा, सभी लग्जरी का सामान देगा जातक को अगर अच्छी पोजीशन में पड़ा हो। क्रिएटिव काम करेगा, आर्ट का जो काम होता है, यानी कोई विशेष तरह का गुण शुक्र देगा जातक को। अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होगा, अपने काम में परफेक्ट होगा। समाज में जातक का एक अच्छा व्यक्तित्व होगा और अच्छा जीवन जातक व्यतीत करेगा। मरने के बाद भी लोग जातक को याद रखेंगे। आगे चलते हैं बुध पर। बाल ग्रह बुद्धिमान बहुत है। बुध अगर एक ही दृष्टि होती है बुध की चौथी, बुध अगर चौथे भाव में होगा तो अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, बहुत प्रसिद्धि देता है। शुभ स्थिति में हो, जातक कंपीटेटर होता है। जिन बच्चों की कुंडली में विराजमान है चौथे भाव में बुध, वो कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जो बिजनेस में है, बुध बिजनेस का कारक भी है। बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा देगा। जातक अपने प्रतिद्वंदियों की चालें कामयाब नहीं होने देगा, यानी बिजनेस में भी तरक्की करेगा। लेकिन बुध की दृष्टि जब दसम भाव पर पड़ती है तो जातक को थोड़ा वहमी बना देता है, थोड़ा शक्की बना देता है। अपने कार्य क्षेत्र में सबको शक की नजर से देखता है। अगर नौकरी करता हो
तो कुलीग्स को किसने मेरी चुगली लगा दी, तो बॉस ने मुझे गाली दे दी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धि का जरूरत से अधिक उपयोग करता है। हर चीज का आवश्यकता से अधिक उपयोग नुकसानदायक होता है। इसी तरह बुद्धि का आवश्यकता से अधिक प्रयोग नुकसानदायक रहता है, जिसके कारण फालतू की मानसिक चिंता, हाथ पैर का सुन्न होना, एलर्जिक, इस तरह की बीमारियां, इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर कर देता है। तो भाई छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लगानी। जब चौथे भाव में बुध पड़ा हो और जीवन में दलेर हो, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। जितने स्ट्रिक्ट डिसीजन लोगे, जितने जल्दी निर्णय लोगे, उतना ही आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। अब एक ग्रह रह गया, क्यून प्लेनेट, चंद्रमा। ये जो चंद्र है, अगर क्षीण ना हो, अच्छी अवस्था में पड़ा हो, तो 10वें भाव पर मित्र दृष्टि डाल रहा हो, कैरियर के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। लेकिन भाई जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े अधिक देता देखा गया है चंद्रमा। फिजूल की चिंता, जातक अपने मान सम्मान को कायम रखने के चक्कर में ही पड़ा रहता है कि मेरी वहां बेइज्जती ना हो जाए, मेरा कोई अपमान ना कर दे, मेरे से कोई कार्य गलत ना हो जाए, मेरे से कोई सिग्नेचर गलत कागज पर ना करवा ले। इस तरह की दिमाग की सिचुएशन रखता है कि हरदम एक अजीब सा डर बना रहता है कार्य क्षेत्र को लेकर। बिजनेस करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। तो भाई जिनके चंद्रमा चौथे भाव में है, 10वें भाव को देख रहा है, तो क्षीण नहीं होना चाहिए। आपको सभी सुख देगा, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि ये रानी ग्रह क्यून प्लेनेट है। एक बात मैं एंड में क्लियर करना चाहता हूं कि 10वें भाव में पाप क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, शनि या केतु विराजमान हो, तो जातक कामयाबी के लिए कानूनी ढंग भी अपना सकता है, गैर कानूनी ढंग भी अपना सकता है, दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुसार। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु, शुक्र, बुध की, तो जातक नैतिक रहने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत कम चांस होंगे कि वो अपने जीवन में अनैतिक कार्य करे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था 10वें भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।